सीबीएसई बोर्ड के क्लास 6 का मैथमेटिक्स आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथ के सिलेबस पहले जान लेते हैं कि इसके सिलेबस कौन कौन से हैं। सिलेबस में जो चैप्टर आते हैं वो पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, दूसरा है मैथमेटिकल पैटर्न, तीसरा है होल नंबर, चौथे नंबर पे आपका प्राइम टाइम आता है, फिर पाँचवा नंबर है आपका नंबर प्ले, फिर छठा नंबर है इंटीजर्स, सातवां नंबर है फ्रैक्शंस, फिर डेसिमल्स, नौवें नंबर पे आते हैं लाइंस एंड एंगल्स, फिर 10वें नंबर पे आता है कंस्ट्रक्शंस और 11वें नंबर पे आता है सिमेट्री, 12वें नंबर पे पैरामीटर एंड एरिया आता है, 13 नंबर पे आपका डाटा हैंडलिंग है। तो ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस में है इस साल के। तो इस साल के सिलेबस के अनुसार पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा वर्ड टू नंबर और नंबर टू वर्ड्स कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसमें नंबर सिस्टम में जो हमारे नंबर्स यूज होते हैं वो सभी वोल नंबर होते हैं। ठीक है, वोल नंबर यानी 0, 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। तो ये सारी संख्याएं जो हैं हम इसमें देखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1 होता है। और 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर पूछ लिया जाए तो 9 होता है। अब चाहे ये 1 डिजिट का पूछे, चाहे 5 डिजिट का, चाहे 6, 7, तो जितने टाइम्स पूछेगा उतने टाइम आपको बढ़ा देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 डिजिट पूछ रहा है तो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई? 5 हो गए। और 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 9 9 9 9 9, यानी जितने डिजिट का पूछेगा उतने टाइम, अगर लार्जेस्ट पूछता है तो उतने टाइम 9 लिखना है और स्मॉलेस्ट पूछता है तो 1 लगा के उतने जितने टाइम बचेंगे उतने टाइम आपको 0 लगा देने हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके प्लेस वैल्यू टेबल पे देख लेते हैं जो आगे हम लोगों को चैप्टर में काम आएगा। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो 1, वंस का मतलब क्या हो जाता है? यानी 1 डिजिट के नंबर्स। ठीक है, 1 डिजिट के नंबर्स हमारे वंस में आते हैं। टेंस मतलब 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स, यानी जैसे 10 से लेके 99 तक के ये हमारे 2 डिजिट में आते हैं। फिर 100 हो गए 3 डिजिट, फिर 1000, फिर इसके बाद क्या आता है? 10,000, फिर लैक्स, लैक्स के बाद 10 लैक्स, फिर करोड़ आता है, करोड़ के बाद 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर उसके बाद खरब और 10 खरब। ठीक है, तो ये 10 खरब और खरब मिला के क्या हो जाते हैं कि एक हमारे आते हैं खरब में ही आते हैं। इसी तरीके से 10 अरब और अरब मिला के ये हमारे अरब के ही पार्ट हैं। फिर करोड़ का करोड़ वाले पार्ट हो गए। ठीक है, इस तरीके से लैख, लैख के पार्ट हो गए। फिर 1000 और 10,000 ये मिला के हमारे 1000 के ही पार्ट हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि एक्सरसाइज में हमारे काम आएंगे क्या आते हैं नंबर सिस्टम में? वर्ड से नंबर्स में चेंज करना और नंबर्स से वर्ड में चेंज करना। ठीक है ना, तो पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है? राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे? नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको टेबल यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। टेबल ये आपका है, इसी में आपको क्या करना है? इसको फिलअप कर देना है तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक, जैसे हमारा पहला नंबर का है, कह रहा है 3 लाख, 3 लाख। अब ये 3 क्या है? 1 डिजिट नंबर है। 3 यानी 1 डिजिट। अगर 2 डिजिट के नंबर आएंगे तो 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस तरीके से 99 तक 2 डिजिट के नंबर हो जाएंगे। तो ये 1 डिजिट का नंबर है तो लाख हमारा कहाँ है? यहाँ पे है। अगर 2 डिजिट का आ जाता तो 10 लैक्स में आता। ठीक है ना, तो ये हमारा 1 डिजिट का नंबर है। तो 3 लाख है तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे है 2000, 2000 यानी 2 हमारा क्या है? सिंगल डिजिट। तो 2000 यानी अब ये 10 है तो इसका मतलब क्या है? ये 2 डिजिट है, पर ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 है इसलिए 1 डिजिट
तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है 500, 500 तो 500 पे लिख देंगे 5। फिर 6 आता है, अब 6 आता है तो 6 का मतलब सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट का मतलब वंस में आएगा, तो 6 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब जो बीच में बचे हुए हैं वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा देंगे बस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आया आंसर भाई, 30256, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसमें हम कॉमा लगा देते हैं, पहले 3 नंबर पे कॉमा लगाएंगे, फिर इसके आगे 2 नंबर्स पे कॉमा लगाते चले जाएंगे, ठीक। उसी तरीके से दूसरा 20 लाख, 20 लाख, 20 का मतलब 2 डिजिट नंबर, तो 20 लाख में कहाँ आ जाएगा, 10 में आ जाएगा, तो 20 है तो 2 और 0। फिर 10,000, अब 10,000 आ गया, तो 10,000 ये लिखा हुआ है, तो 10,000 का मतलब 1 और 0। फिर क्या है 8, 8 का मतलब सिंगल डिजिट नंबर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी स्थान पे क्या लिखेंगे, 0 और 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 0 1 0 0 0 और 8। अब कॉमा लगा दीजिए, पहले 3 फिर 2 और 2 पे नंबर पे, ठीक है। वैसे ही तीसरा नंबर का देख लेते हैं, 6 करोड़ दिया है, 6 का मतलब सिंगल डिजिट, तो 6 कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 करोड़ 5 लाख, 5 भी हमारा सिंगल डिजिट है, तो लाख पे लिखेंगे 5। फिर 57, अब 57 का मतलब टेंस पे आ गया, क्योंकि 57 हम कैसे लिखते हैं, तो 57 लिखते हैं 57, 57 यानी 2 डिजिट नंबर, तो टेंस में हमारा आ जाएगा 57, ठीक है। तो बाकी सभी स्थान पे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 6 0 5 0 0 0 5 7, कॉमा लगा दीजिए, ये हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 12 करोड़ है। अब 12 करोड़ का मतलब, 12 का मतलब 2 डिजिट का नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर हमारा 10 से स्टार्ट होगा, 12 लिखना है तो 1 और 2 लिखेंगे। फिर 12 लाख है, 12 भी हमारा क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, तो 12 लाख का मतलब 1 और 2। फिर 12,000 भी है, तो 12,000 मतलब 10 में आ जाएगा, तो 1 और 2। फिर 12 आ गया, अब ये 12 बस आया है तो इसका मतलब 10 से आ जाएगा, तो 1 और 2, बाकी स्थान पे 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 1 2 1 2 0 1 और 2, फिर कॉमा लगा देते हैं इस पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। फिर 5वें नंबर पे क्या है, 15 करोड़, 15 करोड़ मतलब अब ये 10 में आ जाएगा, तो 10 में आ जाएगा तो 15 कहाँ लिखेंगे करोड़ में, 1 और 5। 50 लाख, 50 मतलब 10 में, तो 50 लाख। 20,000, फिर 20,000, फिर 68, 68 का मतलब आ जाएगा, 68 को कैसे लिखेंगे, 6 और 8 यानी टेंस में, यानी 2 डिजिट का मतलब टेंस में आ जाएगा सिर्फ, तो 68 लिखेंगे, बाकी स्थान पे 0 लगा देंगे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 5 5 0 2 0 0 6 और 8, तो यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 6 नंबर भी हमारा क्या कह रहा है, 15 करोड़ कह रहा है, तो 15 करोड़ 1 और 5। 52 लाख, 52 किसे लिखेंगे हम लोग, 5 और 2, तो यानी 10 डिजिट में, तो 52 लाख। फिर 27,000, 27,000 का मतलब टेंस में आएगा, तो 27। फिर 68, अब 68 का मतलब फिर 6 और 8, तो ये बाकी 0 हो जाएगा,
तो इसका आंसर हो जाएगा 15522706 तो यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर है, कह रहा है 42 अरब। तो 42 अरब का मतलब क्या हो जाएगा, 42 मतलब कि हो जाएगा ये आपका 2 डिजिट, तो 42 अरब आ जाएगा टेंस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2, 42 अरब हो गई ये। फिर 74 करोड़, 74 का मतलब 7 और 4 ये टेंस में आ जाएगा, तो 74 करोड़। फिर 96 लाख, 96 मतलब 9 और 6 तो लाख में आ जाएंगे ये। 35,000, 35,000 मतलब 3 और 5 लिखेंगे तो ये टेंस में आ जाएगा, तो टेंस में 1000 में लिखेंगे 3 और 5। फिर 103, 103 का मतलब 103, ये 103 हो गया, तो ये 3 डिजिट है, तो 100 में लिखेंगे तो 1 0 और 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 42749635 103। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लगा देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 8 खरब, 8 खरब लगाएंगे कहाँ पे, 8 खरब कहाँ रखेंगे, 8 मतलब क्या हो जाए सिंगल डिजिट नंबर, तो खरब पे रखेंगे 8। 19 अरब, 19 अरब का मतलब 19 का मतलब 19, तो यानी टेंस में आ जाएगा, तो 19 अरब 1 और 9। 6 करोड़, अब ये 6 हमारा क्या है सिंगल डिजिट नंबर है, तो 6 करोड़ है, तो यानी 6 यहाँ पर लिखेंगे करोड़ में। 30,060, 30,000, 30,000 मतलब 30 क्या हो जाएगा 3 और 0 होता है, तो ये टेंस में आ जाएगा, तो 1000 हमारा यहाँ है, तो 3 और 0 लिखेंगे। एंड 60, 60 6 और 0, तो 60 मतलब टेंस में आ जाएगा 6 और 0 हो जाएगा, बाकी सभी स्थानों पे हम क्या लगा देंगे 0 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 819060030060, तो कॉमा लगा देते हैं इसके बाद, ये हमारा कॉमा लग गया। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। इसमें क्या कह रहा है, दूसरे नंबर पे कह रहा है राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक, अब इसमें हमारा क्या है टेबल है, जो हमारे मिलियंस में दिए रहेंगे, है ना, मिलियंस का, तो ये हमारा मिलियंस और बिलियंस वाले टेबल हमारे ये हैं, इसी में हम लोग क्या करेंगे इसको फीड कर देंगे। जैसे पहले नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 216,000, ठीक है 216,000। अब देखो 1000 का हमारा अलग है, जैसे हम लोग पिछले में क्या करते थे कि अभी वंस लिखते थे, टेंस लिखते थे, फिर उसी तरीके से 100, 1000, 10,000, तो सेम इसमें भी है, बस ये 1000 के बाद करोड़ ना आके मिलियन में आ जाता है। जैसे इंटरनेशनल इसको कहते हैं सिस्टम, तो वंस में हमारा क्या है 0, 0 का मतलब 1, फिर 10, फिर 100, ये हमारे वंस में आ जाएंगे। फिर 1000 में आता है 1000, 10,000 और 100,000। फिर मिलियंस में इसी तरीके से मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ये हमारे प्लेसेस हो गए। तो पहले क्वेश्चन का क्या करेंगे 216,000। अब 216 क्या है हमारा 1000 है, तो 1000 का मतलब यहाँ पे आएगा। अब 116 है, तो 116 का मतलब 100 टेंस में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 216, तो 2 1 और 6। ठीक है, 431, 431, 400 यानी सिंगल डिजिट, 4 को 100 पे लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है 31, 31 का मतलब टेंस में आ जाएगा, तो 31, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 216431। ठीक है,
अब इसमें देखो, उस वाले में हम लोग पिछले वाले प्रश्न में क्या करते थे कि 2 डिजिट पे लगाते थे, है ना। जैसे कोई वैल्यू लिखी है 243321, तो इसमें हम लोग 3 पे लगाते थे, फिर 2 करके यानी डबल डबल पे लगाते थे कॉमा। अब इसमें मिलियंस और बिलियंस वाले क्वेश्चन में हम लोग 3 डिजिट पे लगाते हैं, है ना। 3 डिजिट लगेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे लगेगा अगर कोई नंबर्स होगा इसके आगे तो, यानी 3 का पेयर बना के हम लोग कॉमा लगाते हैं इसमें, ठीक। अब जैसे 4 मिलियन दिया है, 4,700,000, है ना, 4,700,000। अब 4 मिलियंस है, तो 4 मिलियंस का मतलब 4 आएगा हमारा सिंगल डिजिट में, कहाँ पे है, मिलियन में है। तो 4 मिलियन है तो मिलियन पे सिंगल डिजिट पे लगा देंगे 4। 798 क्या है, 1000 है। अब 798 कैसे लिखेंगे, तो 798 ऐसे लिखते हैं, 798 है ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 798। तो 798 क्या है हमारा, 1000 है। तो 1000 पे हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे, तो 798। फिर क्या है, 508। 508, 100 का मतलब 100 पे लिख देंगे, और 8 है तो 8 वंस पे आ जाएगा, बच्चा बीच में 0 लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4798508। अब इसमें मैंने बताया 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे, ठीक। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा क्या है, 378 मिलियन, मिलियन पे आएंगे। 100 का मतलब 100 मिलियन, 378, तो 7 और 8 मिलियन हो गया। फिर 209,000 यानी 100,000 है ये, तो 209,000, तो 1000 के स्थान पे 9 लिखेंगे। बाकी आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है 616, तो 600 यानी 600 पे लिख देंगे। 16 है तो यानी टेंस पे आ जाएगा 1 और 6, बाकी प्लेसेस पे 0 लगा देंगे। तो इसका भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 378209616, 3 नंबर पे कॉमा लगा देंगे इसमें। उसी तरीके से 4th नंबर भी है 29 बिलियन। 29 मतलब 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट का मतलब 10 बिलियन। तो 29 बिलियन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 29, ठीक है। 4 मिलियन, 4 मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा, मिलियन पे लिखेंगे इसको। अब ना इसमें 10 है ना ही 100 मिलियन है, तो सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है 4 मिलियन, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 637,000 है। अब 1000 का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस वाले प्लेस पे हमारा 1000 आ जाएगा। अब ये 100 है, क्या है 100, तो 600 यानी 637, तो 3 और 7। 400 यानी 400 का मतलब 4 पे लिखेंगे 100 वाले प्लेस पे, और 55 लिखेंगे 10 से, तो 55 हो जाएगा। इसके पहले 0 और 0 लगा देंगे यहाँ पे, तो 2900463745, 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे, तो ये हमारी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये है आपका 55। नेक्स्ट हमारा है 102 बिलियन, ठीक है। 102 बिलियन, या तो हम बिलियन देखेंगे या मिलियंस या 1000 और वंस पे देखेंगे। तो जहाँ पे बिलियंस दिख जाए तो बिलियंस तक पूरा ले लेंगे। तो ये कह रहा है 102 बिलियन, तो 100 यानी 100 यहाँ पे है, तो इसी के स्थान पे हम लिखेंगे 102 बिलियन, ठीक है। फिर 340 मिलियन कह रहा है, 340 100 मिलियन पे आ जाएगा, तो 100 मिलियन पे यानी 340
40 है, 40 मतलब 4 और 0। फिर 500,000, 500 को क्या लिखते हैं हम लोग, 500, तो 5 0 और 0, 500,000 हो गया। फिर कह रहा है 600, 600 मतलब 6, 79 यानी टेंस पे, तो 79, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, आंसर होगा हमारा 102340500679, 3 पे कॉमा लगा देंगे हम लोग, 3 का पेयर बना के, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 9 ट्रिलियन। अब बिलियन के बाद इसके पहले क्या आ जाएगा हमारा, ट्रिलियन आया जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रिलियन। इसमें भी ट्रिलियन में भी ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन आ जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ 9 ट्रिलियन है, तो ट्रिलियन के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 9 ट्रिलियन। फिर 753 बिलियन, 700 यानी 100 बिलियन से लिखेंगे 753 बिलियन हो गया। फिर 124 मिलियन, 124 कैसे लिखते हैं, तो 124 लिखते हैं 124, तो 124 बिलियन आ जाएगा। 100 मिलियन पे है, तो 100 मिलियन पे 1 2 और 4 मिलियन। फिर 568,000, 500, 100 का मतलब 1000 है ये, तो 100,000 पे, तो 568,000। फिर आगे क्या है, 608, 600 यानी 6 यहाँ लिखेंगे, 8 है यानी वंस पे आया जाएगा, तो 8 यहाँ पे, बाकी यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 975231268608। ठीक, तो 3 नंबर पे कॉमा लगा देंगे इसमें भी, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो एक्सरसाइज 1A का हम लोग क्या देख लिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सभी देख लिए और सेकंड नंबर का क्वेश्चन सभी देख लिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर में प्रश्न में क्या कह रहा है हमारा, इसमें सिंपल सा है, जो भी वैल्यू दिया गया, जैसे मान लो ये क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हिंदू अरबिक सिस्टम। हिंदू अरबिक सिस्टम में हमारा जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, है ना, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हमारा हिंदू अरबिक टेबल है। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड नंबर पे जो सेकंड प्रश्न सॉल्व किया वो हमारा इंटरनेशनल अरबिक सिस्टम है। ठीक है ना, तो ये हमारा हिंदू अरबिक सिस्टम है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो नंबर हम लोगों को दिया गया वो सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे ये अपने टेबल में। अब ये कह रहा है कि वर्ड्स में लिखना है, इन वर्ड्स, तो वर्ड्स में हम लोग लिख लेंगे। जैसे पहले नंबर का हम लोग लिखें, तो इसी को हम सीधा सीधा उठा के इसमें रख देते हैं, लास्ट से रखेंगे। क्या है, अंत से हम लोग रखना शुरू करते हैं। अंत में लास्ट में क्या है, 0, फिर क्या है 1, फिर 0, फिर 0, फिर 2 4 और 3। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं किस में, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, ये क्या है, लाख है, ये क्या है, करोड़ है, ये क्या है, अरब है, ये क्या है, खरब है। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या है, 1000 है, फिर 100 10s और 1s। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब देखो है ना, ये क्या है, लाख है, तो 10 लाख है, तो 10 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं, 34, क्या बोलेंगे इसको, लाख बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाख। तो 34 लाख। इसके बाद क्या है, 20 यानी क्या है, 1000 में है, तो 1000 में लिखेंगे क्या, 20 यानी कि डबल डिजिट आएगा, यानी टेंस में, पर इसको हम लोग बोलते क्या है, 1000 ही बोलेंगे, तो 20,000।
20,000, फिर 1 और 0 यानी टेंस पे है तो यानी 10। ये हमारा पहले का होगा। दूसरे नंबर का देखेंगे तो फिर इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे लास्ट से 0, 1, 0, 9, 0, 5, 0 और 3। तो ये क्या है? 3 सिंगल डिजिट यानी 3 करोड़, 3 करोड़, फिर 5 लाख है ना, क्योंकि ये 1000 में आ गया है और ये सिर्फ लाख है तो 5 लाख, फिर ये क्या है? 9000 है बस, फिर 10 तो 9010। उसी तरीके से तीसरा नंबर, इसको भी लास्ट से रख लेते हैं। इसी तरीके से 4 नंबर देखते हैं तो इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ हमारा इसको हम भरने के लिए तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको इरेज करने के बाद आगे आते हैं चौथे नंबर पे, तो इसको देखते हैं। फिर इसको भी भर लेंगे हम लोग 0, 0, 6, 6, 0, 0, 6, 6, 0, 6। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 6 ये क्या है? अरब पे, ठीक है। तो 6 अरब, फिर इसकी वैल्यू क्या है? सिंगल डिजिट का 6 है, 6 करोड़ में देख लेंगे 6 करोड़। फिर ये क्या है? अब ये देखो 6 है तो हम लोग टेंस पे हैं ये, तो हम लोग कहाँ लेते हैं? लाख का लाख में ही लिखेंगे। तो ये हमारा दोनों डिजिट लेंगे तो क्या लिखेंगे? 60 लाख, 60 लाख। फिर 10,000 पे कोई वैल्यू नहीं है, 1000 पे है तो 6000, फिर 600। उसी तरीके से पांचवा भी देख लेंगे। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फिल कर देते हैं, लास्ट से भरेंगे तो 8 है, 0, 2, 1, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9। तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा? ये अरब में आ गया। किस पॉइंट पे आ गया है? तो अरब में टेंस से लेके है तो ये दोनों साथ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? 98, 98 अरब, 98 अरब। फिर करोड़ की वैल्यू लेंगे तो 75 करोड़, फिर लाख का ले लेंगे साथ में तो 64 लाख। फिर 3 और 1000 में ले लेंगे तो 31,000। फिर 100 में तो ये 200 है सिर्फ, और फिर क्या है? 8 तो लिख देंगे 208, 208। उसी तरीके से लास्ट वाला भी देख लेंगे। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? लास्ट से इसमें भर देंगे तो 5, 0, 3, 5, 2, 0, 2, 5, 1, 0, 1, 5। तो ये हमारा कहाँ तक पहुँच गया? खरब तक पहुँच गया, ठीक है। तो खरब में सिर्फ और सिर्फ क्या है? 5 खरब। तो 5 खरब। इसको हम फिर टोटल अरब का लेंगे तो अरब की वैल्यू पे क्या है? 10, तो 10 अरब। फिर
करोड़ की प्लेस वैल्यू 15 करोड़, फिर 20 लाख, फिर 25,000, फिर 305, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सारे हो गए। इसमें 3 नंबर में, जितने भी 3 नंबर क्वेश्चन में आपके प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी आप नंबर लिखेंगे इस वाले टेबल में भर के आप उसको ईजिली क्या है वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर में फिर बिलियन ट्रिलियन वाले आ गए, है ना, थाउजेंड्स, मिलियन में, बिलियन में। इसमें देखो हर एक में क्या लगा है, 3 नंबर पे आपके कॉमा लगे हुए हैं। तो जब इस तरीके से आ जाए और यहाँ पे दिया है क्या, इंटरनेशनल सिस्टम में, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आ जाते हैं हमारे, वंस आते हैं, 1000, मिलियन और बिलियंस आ जाते हैं। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले नंबर पे क्या है, इसको भी उसी तरीके से हम लोग क्या है भर लेते हैं, लास्ट से ही भरते हैं हम लोग। 4 है, 3 है, 0 है, 2, 0, 0 और 1। तो पहले नंबर का हम लोग क्या लिखेंगे, 1 है, और कहाँ पे है ये भाई, मिलियन पे है ना। तो 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1000, 100,000 पे कोई वैल्यू नहीं है, और न ही 10,000 पे है किस पे, सिर्फ और सिर्फ 1000 पे है, तो यानी क्या है, 2000, 2000। फिर क्या है, 34 लिख देते हैं, टेंस पे है, 2 डिजिट, तो 34 लिख देते हैं बस, 34, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर का भी इसी तरीके से फिलअप कर लेते हैं, भर लेते हैं इस टेबल में। 3, 9, 1, 0, 2, 0, 1 और 5। अब ये 5 तो है कहाँ पे है, 10 मिलियन पे, फिर मिलियन पे है। तो यानी अगर हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, वर्ड में, तो हम इस पूरे टेबल को लेके चलेंगे, हर एक पार्ट को, मिलियन का पार्ट का अलग लेंगे, 1000 का अलग, बिलियन का अलग, ठीक है। अब इसमें 51 क्या है, तो इसको क्या लिखेंगे, 51 मिलियन, है ना, मिलियन का है, तो 51 मिलियन। फिर 100,000 पे तो कोई वैल्यू नहीं है, 2 है, 0 है, तो इसलिए 20 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 20,000। फिर 193, 193। नेक्स्ट आता है हमारा, इसको देख लेते हैं, इसको भी भर लें। फिर 6 है लास्ट में, 0 है, 0, 6, 0, 0, 6, 1, 0, 6। तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ पे आ गया इसकी वैल्यू, बिलियन में आ गया, तो क्या लिखेंगे, 6 बिलियन, 6 बिलियन। फिर 100 मिलियन पे तो है नहीं, किस पे है, 10 मिलियन, 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, इस दोनों को ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, 16 मिलियन। फिर इन तीनों को लेते हैं, तो इन तीनों को मिला के क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 6 है, तो 6000।
फिर इन तीनों को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 6, तो 6 लिख दो। तो ये हमारा तीसरे नंबर का आंसर हो गया। इसी तरीके से दो और बचे हैं, तो दो और बचे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। चौथे नंबर पे जो भी वैल्यू दी गई है उसको हम इस टेबल में क्या करेंगे, फीड कर देंगे, है ना। तो भर देते हैं इस नंबर पे। हम लोग स्टार्ट हमेशा किससे करते हैं, लास्ट से ही भरना स्टार्ट करते हैं टेबल पे, ताकि हमको क्या है आसानी से हमारा सॉल्व हो सके। तो 0 भरेंगे, फिर 0 8 8 0 0 8 8 0 8 और 9, ठीक है। तो इसके नीचे सारे बॉक्स में कर लो आप। तो ये क्या लिखा है 98, और क्या है ये बिलियन है, तो क्या लिखेंगे इसको 98 बिलियन। फिर इसको बॉक्स में कर लेते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है 88, तो EIGSTY 88 किस वैल्यू पे है, ये मिलियन पे है, तो मिलियन लिखेंगे। फिर इसको ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ 8000 है, तो लिख देंगे 8000। फिर क्या है ये 800 है, तो EIG 800। इसी तरीके से पांचवें नंबर को भी देख लें, तो भर देते हैं 902747648531। तो इस टेबल को कवर कर लो। तो ये क्या लिखा है 135, है ना। तो 135 क्या हो जाएगा, किसके है, ये बिलियन पे है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 1, पहले तो इसकी वैल्यू लिख लो। अब क्या है 135, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है बिलियन, तो बिलियन लिख दो। फिर इसको बॉक्स में कर लो। ये क्या लिखा है 846, 846 क्या है, ये मिलियन है, तो मिलियन लिख दो। फिर इसको देख लो, क्या है ये 747, 747,000। फिर क्या है ये 209, 209 लिख दो, 209। तो ये हमारा इसका क्या है 4 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। पांचवें नंबर प्रश्न में देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, किसमें हिंदू अरबिक सिस्टम दिया गया है, इन एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म में हम इसको देखेंगे। अब या तो फिर आप टेबल पे रख के सॉल्व कर सकते हैं, है ना, जैसे हमने बताया था। पीछे से आप इस नंबर को इसमें फिल करके आप उसकी प्लेस वैल्यू निकाल के आप इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो फिर एक सिंपल सा आसान तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नंबर आपका दिया है 2405609। अब इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो आपको पहले से पहला नंबर लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2, इसका फिर मल्टीप्लाई किस में करेंगे। अब 2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे 1, बाकी सभी प्लेसेस का क्या लिख देंगे 0, जितने भी नंबर्स हैं उन सब के स्थान पे 0। तो 4 के स्थान पे यानी कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 0 आगे हम लिख देंगे 3 4 5 6, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर सेकंड नंबर का नंबर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है 4, फिर इसका भी मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे 4 के स्थान पे 1, बाकी जितने भी बचते हैं उन सबका 0, यानी 1 2 3 4 5 5 0 लिख देंगे 2 3 4 5, फिर प्लस। अब 0 है नहीं तो 5 नंबर्स ही लेंगे, 1 से लेके जितने भी नंबर आपके होते हैं उन सब का अगर नंबर दिया है तो वही नंबर लेंगे सिर्फ।
तो 5 है तो 5 लिख लेंगे, फिर 5 के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, फिर कितने नंबर्स हैं 3 है 1 2 3, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे 6 और 6 के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 और 2 जीरो 1 और 2, ठीक है। उसी तरीके से प्लस, फिर 9 बचा है तो 9 लिखेंगे मल्टीप्लाई 1। तो ये आपका क्या हो गया एक्सटेंडेड फॉर्म में हो गया। इसी तरीके से सारे एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको लिख के सॉल्व करना है। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर में भी आपका 5 3 6 1 8 4 9 3, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। इसको 5 ले लेंगे, 5 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5 के स्थान पे 1, बाकी सभी प्लेस का 0 1 2 3 4 5 6 7 7 0 लगा देंगे 3 4 5 6, फिर प्लस, प्लस के बाद 3 यानी 3, फिर मल्टीप्लाई 3 के स्थान पे क्या लिखेंगे 1, फिर 1 2 3 4 5 6 0, तो 6 0 इसके आगे लिख देंगे, प्लस फिर क्या है 6 है तो 6 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 6 के स्थान पे 1 है ना, इसके स्थान पे 1, बाकी सभी 1 2 3 4 5 0, तो 5 0 यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस फिर क्या है 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 4 0, फिर प्लस क्या है 8 तो 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 8 के स्थान पे 1 1 2 3 3 0, फिर मल्टीप्लाई 4, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा प्लस आएगा, प्लस फिर 4 आ गया, 4 के बाद 4 के स्थान पे 1 1 2 2 0, फिर प्लस, फिर 9 है तो 9, फिर 9 के स्थान पे 1 और 0, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, देख लो तीसरा नंबर में भी आपका 7 7 0 7 0 7 0 0 7 है, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 7 के स्थान पे 1 है ना, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 लगा देंगे 3 4 5 6 7 8, फिर प्लस 7 है तो 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके स्थान पे 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 0, प्लस फिर क्या है 0 नहीं है 7 लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 के स्थान पे 1, फिर 1 2 3 4 5 5 0 लगा देंगे, प्लस फिर ये वाला 7 लेंगे, मल्टीप्लाई 7 के स्थान पे 1 1 2 3 0, फिर प्लस, अब ये और ये तो लेना नहीं है 0 है तो ये क्या है 7 है, 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग चौथा और पांचवा सॉल्व करेंगे। इसमें हम अगला देखते हैं क्या लिखा है फोर्थ नंबर में 1 9 1 0 1 1 1 7 5 1 0, तो इसको क्या करेंगे 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 के स्थान पे 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0 है तो 10 0 लिख देंगे, 4 5 6 7 8 9 10, फिर प्लस, फिर क्या है 9 9 लिखेंगे, 9 के स्थान पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0, 3 4 5 6 7 8 9 0, प्लस फिर क्या है 1 तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 लगा देंगे, प्लस फिर क्या है ये वाला 1 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5 6 6 0 है तो 1 2 3 5 6, फिर प्लस फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5, फिर प्लस फिर ये 1 1 2 3 4 4 0, फिर प्लस फिर क्या है 7 7 7 के स्थान पे 1 तो 1 लिख दिए,
1230 लगा दिए, ठीक है, प्लस फिर क्या है 5 हो गया, मल्टीप्लाई 5 के स्थान पे 1 लिख दिए, 1 और 20 लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई 1, फिर एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा, तो यहाँ पे 1 है, 1 लिख दिए, फिर एक 0 है, तो मल्टीप्लाई 10। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। उसी तरीके से 5वां नंबर भी कर लेंगे हम लोग। 25768308924, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू दे दे आपको, इसी तरीके से आप x का क्या करेंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 2 के स्थान पे 1 है ना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर प्लस, फिर क्या है 5, तो 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किसका 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस, फिर क्या है 7 मल्टीप्लाई 7 के स्थान पे 1, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 लगा देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 0, फिर प्लस पे क्या है 6 है, मल्टीप्लाई 6 के स्थान पे 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 लगा देंगे, 3 4 5 6 7 8 प्लस 8 है, 8 लिखेंगे, 8 के स्थान पे 1 1 2 3 4 5 6 7 7 0 3 4 5 6 7 0 प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 के स्थान पे 1 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 प्लस, इसके बाद 0 लेना नहीं है, 8 है तो 8 के स्थान पे 1 लिख देंगे, फिर उसके बाद 8 के स्थान पे 1 1 2 3 4 0 लगा देंगे, फिर 9 है, 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 9 के स्थान पे 1 लिख दिए, बाकी कितने बचे नंबर्स 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे, फिर प्लस, फिर क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 के स्थान पे 1 लिख दिए, बाकी कितने नंबर्स हैं 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स के 0 लगा देंगे, फिर प्लस क्या है 7 मल्टीप्लाई 10, फिर प्लस 4 बचा है ना, 4 मल्टीप्लाई 1, ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म में हो गया। इसी तरीके से जितने भी हमको एक्सटेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 6ठे नंबर के प्रश्न पे। 6ठा नंबर में भी हमारा सेम टू सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में यानी 5वें नंबर का किया है। ये इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी इंटरनेशनल नंबर में दिया हुआ है, इसको भी उसी तरीके से एक्सटेंडेड फॉर्म में ही लिखना है ना। जैसे पहला है, क्या दिया है इसमें 2405609, तो उसी तरीके से 2 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है ना, फिर 2 के स्थान पे 1, बाकी सभी 0, 1 2 3 4 5 6 0 लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6 0 लगा दिए, ठीक है, प्लस 4 है, 4 लिखें, फिर मल्टीप्लाई 4 के स्थान पे 1 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5 प्लस क्या है 5 है, तो 5 ब्रैकेट में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5 के स्थान पे 1, फिर 1 2 3 0 1 2 3 0, ठीक है, प्लस के बाद क्या आ जाएगा हमारा 6 है तो 6 लिख देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 6 के स्थान पे 1 1 2 2 0 लगा देंगे, फिर प्लस, फिर 9 है तो 9 लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, 9 के स्थान पे क्या लिखेंगे 1, तो 1 लिख दिए, हो गया हमारा ये सोल्यूशन एक्सटेंडेड फॉर्म में, ठीक है ना। इसी तरीके से
दूसरा नंबर का भी करेंगे हम लोग 53618493। इसको भी 5 लिखें, 5 के स्थान पे 1 लिख दिए, बाकी जितने नंबर्स बचे सभी 0। 1 2 3 4 5 6 7 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0 प्लस 3 है तो 3 लिखें, मल्टीप्लाई 3 के स्थान पे 1 लिख दिए, बाकी जितने नंबर्स बचे हैं 1 2 3 4 5 6 0 है तो 6 0 लगा दिए, प्लस क्या है 6 है, 6 लिखें, मल्टीप्लाई 6 के स्थान पे 1 तो 1 लिख दिए, 1 2 3 4 5 5 0 है, 5 0 लगा दिए, प्लस 1 है, 1 लिखें, 1 के स्थान पे 1 लिख दिए, फिर 1 2 3 4 0 4 0 लगा दिए, प्लस 8 है, 8 लिखें, मल्टीप्लाई 8 के स्थान पे 1 लिख दिए, 1 2 3 0 3 0 लगा दिए, प्लस 4 है, 4 लिखें, मल्टीप्लाई 4 के स्थान पे 1, फिर 2 0 हैं, 2 नंबर हैं तो 2 0 लगा दिए, फिर उसके बाद 9 है, 9 लिखें, मल्टीप्लाई 9 के स्थान पे 1 और एक नंबर बचा है तो 1 0 लगा दिए इसमें, फिर प्लस क्या है 3 बचा है, 3 के स्थान पे 1 मल्टीप्लाई। इसी तरीके से हम इन सभी को सॉल्व करेंगे, तीसरे नंबर को भी, चौथे नंबर को भी, पांचवें नंबर को भी। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पांचवें नंबर पे, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पे प्रश्न पे। तीसरा नंबर का क्या है 630744819। इसको कैसे लिखेंगे, 6 करेंगे, मल्टीप्लाई 6 के स्थान पे 1, बाकी जितने बचे नंबर उसका 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगा दिए। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, 3 है, 3 लिखें, मल्टीप्लाई 3 के स्थान पे 1, 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0 लगा दिए, प्लस 0 को लेंगे नहीं, 7 लेंगे सीधे, 7 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 करेंगे, 1 कर दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 लगा दिए, प्लस 4 है, 4 लिखें, 4 मल्टीप्लाई कर दिए, 1 है तो 1 लिख दिए, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 लगा दिए, प्लस फिर 4 है, 4 लिखें, 4 के स्थान पे 1 और फिर 1 2 3 0 तो मल्टीप्लाई 1 1 2 3 0, प्लस 8 है तो 8 के स्थान पे 8 1 लिख दिए, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 1 लिख के 1 और 2 यानी 2 0 और लगा देंगे इस पर, प्लस 1 है तो 1 लिखें, 1 के स्थान पे 1 और 1 0, फिर प्लस 9 है लास्ट में तो 9 मल्टीप्लाई 1, ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म में हो गया। उसी तरीके से चौथा नंबर भी करेंगे, 591011763115। इसको भी हम क्या करेंगे सेम टू सेम उसी तरीके से, 5 मल्टीप्लाई 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, प्लस 9 है, 9 लिखें, 9 के स्थान पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 3 4 5 6 7 8 9 0, प्लस 1 है, 1 लिख दिए, मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगा दिए, प्लस इसके बाद फिर 1 है, 1 लिखें, 1 के स्थान पे 1 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, प्लस 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5 0, फिर प्लस 7 है, 7 लिखें, 7 के स्थान पे 1 तो 1 लिख दिए, मल्टीप्लाई करके, फिर कितने नंबर बचे हैं 1 2 3 4 0, 4 नंबर तो 4 0,
प्लस 6 है तो 6 लिख लिए, मल्टीप्लाई 1, 1 2 3 0, 1 2 3 0 लगा दिए। फिर क्या है हमारा, प्लस 3 है, 3 मल्टीप्लाई 1 और 2 0, 2 0 लगा दिए। प्लस 1 है, मल्टीप्लाई 1 0 लगा दिए। प्लस 5 है, मल्टीप्लाई 1 कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट भी 5वां नंबर करेंगे। 5वां नंबर देख लेते हैं, क्या दिया है, 472980836572। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी उसी तरीके से 4 है, 4 लिखें, मल्टीप्लाई 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार 11 टाइम 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्लस 7 है, 7 मल्टीप्लाई 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम 0, प्लस 9 है, 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 0, प्लस 8 है, 8 लिख लिया, मल्टीप्लाई 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 0, प्लस फिर ये 8 है, 8 मल्टीप्लाई 1, 1 2 3 4 5 टाइम 0, प्लस 3 प्लस मल्टीप्लाई 1, 1 2 3 4 टाइम 0, प्लस फिर क्या है, 6 है, 6 लिखें, 1 1 2 3 टाइम 0, प्लस 5 है, 5 मल्टीप्लाई 1 और 2 टाइम 0, ठीक है, प्लस 7 है, 7 लिखें, मल्टीप्लाई 7 के स्थान पे 1 1 और जितने नंबर बचे उतने टाइम 0, तो एक नंबर है तो 1 0, ठीक है, प्लस 2 है तो 2 के स्थान पे 1 का मल्टीप्लाई। ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म में सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अब ये एक्सटेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। अब लिखने का मतलब क्या है, कैसे इसको लिखेंगे, या तो फिर 2 तरीके हैं लिखने का, इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 0 0 0 और 0, इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 3 टाइम 0 और 2 1 जा 2, 1 2 3 और 2 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने पे 0 0 5 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे 8 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, और इन सबको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो ऐड करने पे क्या आएगा, 4 8 5 2 और 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 2 5 8 4, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करना हो तो कैसे करेंगे, अब देखो 1 में तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, बस ये 0 देख लो कितने टाइम है, जितने टाइम है, जैसे क्या है 3 to 5 टाइम है, तो 1 2 3 4 5 टाइम 0 और 5 लिख दो। फिर क्या है 8 लिखो, और कितने टाइम 0 है, 4 टाइम, 4 टाइम 0 लिख लो और 8 लिख लो। फिर क्या है 1 1 1 हो गया। फिर क्या है 600 हो जाएगा तो 600 लिख लो, फिर 20 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐड करना बहुत ही सिंपल है, देखो 0 0 0 0 है और 3 है तो लिख दो 3, सभी ऐसे ही लिखना है, कोई ऐड करने का आपको इसमें मिलेगा ही नहीं। तो 6 है तो 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 और 5, ये आपका नंबर हो गया।
581623। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी कर लो। 2 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। 0 कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 टाइम 0 है, तो 1 2 3 4 5 टाइम 0। अब 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 5 ही आएगा। 0 कितने हैं? 3 टाइम, 1 2 3। 7 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 7 ही आएगा। ये कितने 0 हैं? 2 0 है। 9 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 9 ही आएगा। 5 1 जा 5, बस लिख दो इसको। 5 है, फिर 0 है, 9 है, 7 है, 0 है, 5 है, 0 है, 2 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन करने पे हमको क्या मिला? 20507905। उसी तरीके से इसको भी कर लो। 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम 0, है ना। 3 3 6 टाइम 0 है, तो 6 टाइम 0 कर लेते हैं, और 3 1 जा 3 हो गया। इसको छोड़ दो, इतने टाइम 0 है? 3 और 4 5 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम 0 और 4 है। 3 टाइम 0 है, तो 1 2 3 टाइम 0, 6 1 जा 6। 2 टाइम 0, 1 2 5 1 जा 5, 7 1 जा 7। इसका क्या हो जाएगा? 705604 3। इसको एडिशन करने पे इतना ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? 34065007। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है हमारा? 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर, है ना। और डिफरेंसेस को जब हमारा डिफरेंस वर्ड आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कह रहा है, तो प्लेस वैल्यू किस चीज़ का? ऑफ द 2 9। 2 9 का मतलब 2 और 9 नहीं है। 2 9 का मतलब जो 9 है वो 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स इस नंबर में उसकी कह रहा है कि प्लेस वैल्यू निकालो आप। तो इस नंबर को पहले लिख लेते हैं हम लोग। 7 9 5 2 0 9 8 और 6। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? 2 टाइम्स 9 देखेंगे। तो 1 टाइम का हमको यहाँ पे दिखा, दूसरा 9 यहाँ पे दिख रहा है ना। और इसके अलावा कोई भी 9 नहीं है। यही 2 9 हमारे इस वर्ड में हैं। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो प्लेस वैल्यू निकालना है 2 9 का, तो फर्स्ट 9 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट 9 की वैल्यू की बात करें तो जैसे हम लोग क्या निकाले हैं अभी जस्ट, अभी हम लोग पिछले 5वें नंबर के क्वेश्चन में और 6ठे नंबर के क्वेश्चन में हमने क्या निकाला? प्लेस वैल्यू ही निकाला था। तो कैसे करेंगे? तो पहले फर्स्ट 9 की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट 9 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 1, है ना। अब 1 यहाँ पे लिखते थे, फिर बाकी जितने नंबर्स हैं उनका 0 कर देते थे। पर हमको निकालना किसका है? 9 का। तो 9 का निकालना है तो 9 ही लिखेंगे, बाकी सबकी क्या करेंगे? इसके आगे 0 लगा देंगे। जितने भी नंबर हैं उतने ही नंबर के 0 कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड 9, तो यहाँ पे है तो 9 लिख लो। कितने नंबर्स हैं उसके बाद? 1 और 2 2 0। अब ये हमारे फर्स्ट और सेकंड 9 मिल गए, जो हमको ये कह रहा है कि अब इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू हमने निकाल लिया। इसकी ही प्लेस वैल्यू क्या है? फर्स्ट 9 का प्लेस वैल्यू ये है, सेकंड 9 का प्लेस वैल्यू ये है। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर क्या है? अंतर का मतलब क्या करेंगे हम लोग? अभी जस्ट मैंने पहले बताया था, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो इसको ये जो नंबर्स है 9 0 0 0 0 0 और 0, इसको इस सेकेंड प्लेस वैल्यू से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा ये, यहाँ पे इससे एक क्या लेगा, ये कैरी लेगा, तो कैरी लेगा तो क्या हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, है ना। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 9 बचेगा, 9 9 9, और यहाँ से 8 बचेगा, क्योंकि एक ये क्या लिया है, कैरी ले लिया था, तो यहाँ पे 9 के स्थान पे 8 है, तो ये हमारी क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा नंबर भी कह रहा है, उसी तरीके से हमारा 9वां नंबर का भी प्रश्न कह रहा है। 9वें नंबर में भी कह रहा है फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इसमें दो चीज़ें, अब प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है और फेस वैल्यू की भी बात कर रहा है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है, अभी जस्ट बता रहा है। तो प्लेस वैल्यू किस चीज़ का आपका कह रहा है, 7 का कह रहा है, तो पहले ये नंबर लिख लो, 2 7 6 5 0 9 3 4। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 7 का प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7 हमारा यहीं है और कहीं 7 नहीं, तो 7 ऑफ प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 0। ठीक है। अब इसके बाद तो कोई 7 है नहीं इन सब में, तो सेकंड फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू का मतलब जो नंबर आपको बोला जा रहा है, जैसे फेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 नंबर ही क्या करेंगे, 7 नंबर ही क्या है उसका फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू इस नंबर से निकलेगा, फेस वैल्यू की बात करेगा तो प्लेस वैल्यू इस नंबर से निकलता है, फेस वैल्यू की बात करता है तो वो खुद है, यानी स्वयं। जैसे हम अपना फेस देखते हैं आईने में, तो फेस किसका दिखता है, मुझे अपना ही फेस दिखेगा, है ना, चेहरा, तो वो खुद की बात कर रहा है। तो फेस वैल्यू हमेशा किसकी होती है, 7, 7 यानी जिस जो नंबर बोलेगा वही आपका फेस वैल्यू होता है। तो 7 ऑफ फेस वैल्यू इज क्या हो जाएगा, 7। अब इन्हीं दोनों का क्या करना है, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर। तो इसी में से हम क्या करेंगे, 7 0 0 0 0 0 0, इसी में से क्या करेंगे, 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे इससे फिर ये क्या लेगा, कैरी, तो 10 और 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, फिर 0 जितने टाइम उतने टाइम 9 हो जाएगा हमारा, और इससे एक कैरी लिया था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक घटेगा तो 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, 6 डिजिट का 6 डिजिट ऑफ लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाए, 6 डिजिट, अभी मैं क्लास के पहले में ही बताया था, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है 9, तो जितने भी डिजिट का पूछेगा उतने टाइम 9 से लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, है ना, और 6 डिजिट का ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 0, ये हमारा 6 डिजिट ऑफ लार्जेस्ट नंबर और 6 डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट
नंबर। तो क्या करेंगे, पहला 6 डिजिट का नंबर लिख लेंगे जितने हैं, माइनस इसका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने के बाद क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 को ऐड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आएगा वो हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो हम इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 899999 प्लस क्या बचा है 1 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारा 900000। ये हमारा क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है। उसी तरीके से सेम टू सेम प्रश्न आपका 11 नंबर का भी है, बस 6 डिजिट के स्थान पे क्या हो गया 7 डिजिट। तो इसको सॉल्व करिए। क्या करेंगे, 7 डिजिट ऑफ लार्जेस्ट नंबर, क्या हो जाएगा 7 टाइम 9, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा। फिर टोटल निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर। तो इसमें से क्या करेंगे 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस आएगा 9999998 प्लस 1 है ना, ये वाला प्लस 1 हो गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा 0000009। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न। क्या कह रहा है हमसे, हाउ मेनी थाउजेंड मेक अ लाख। अब पहले तो प्रश्न का मतलब समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी यानी कितने बनाए जा सकते हैं, क्या हाउ मेनी मतलब कितने अधिक, थाउजेंड्स, थाउजेंड का मतलब क्या हो जाता है 1000। ठीक है, ये हमारा 1000 होता है। अब 1000 में अगर 10 लगा दें तो 2 डिजिट आ जाएगा, तो एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, पर हमारा थाउजेंड्स है तो थाउजेंड्स। ठीक है ना। मेक मतलब बनाए जा सकते हैं। अ लैख, लैख का मतलब क्या हो जाएगा 1, ये हमारा लैख है यानी 1 लाख। तो कह रहा है कि अ लैख यानी 1 लाख में से मेक बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी कितने, थाउजेंड यानी 1 लाख में से कितने थाउजेंड बनाए जा सकते हैं, यानी 1 लाख में से कितने हज़ार बन सकते हैं। तो कितने हज़ार बन सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है इसमें। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, लास्ट में दिया है कितना 1 लाख, जिसमें से पूछ रहा है कि 1000 कितने बनाए जा सकते हैं। बस इसी 1000 क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, बनेगा क्या, बचेगा क्या 100। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा कि 100,000 मेक अ लाख। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, सिंपल सा प्रश्न। उसी तरीके से 13 में भी हो जाएगा, वही चीज़ पूछ रहे हैं। अ करोड़, अ करोड़ का मतलब 1000, ये हमारा 1 करोड़ कैसे है ना, देख लो 3 जीरो है, 20201, तो ये हमारा 1 करोड़ हो गया। मेक कितने बनाने, क्या बनाने हैं 1000, 1000 का मतलब 1000,
अब इस नंबर से कितने हज़ार बनाए जा सकते हैं, तो इसी हज़ार का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब चाहे 1000 पूछे चाहे 10,000 पूछे, तो उसका हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 30 से 30 कट गया, बचा कितना, 10,000। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, 10,000। आंसर हो जाएगा हमारा 10,000 थाउजेंड्स मेक अ करोड़। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। फाइंड द डिफरेंस, फिर यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस का मतलब अंतर। बिटवीन द नंबर कौन सा नंबर, 7, 3, 8 एंड द ऑप्टेंड मतलब प्राप्त करना, ऑन रिवर्सिंग ऑर्डर क्या करेंगे, लिखेंगे। रिवर्सिंग मतलब उल्टा से शुरू करना। तो उल्टे नंबर पे लास्ट से क्या है, ये देखो शुरू से लास्ट है, तो लास्ट से हम लोग शुरू करेंगे, तो इस जो नंबर आएगा वो हमारा रिवर्सिंग ऑर्डर पे होगा। तो 8 है, 3 है, 7 है, तो लिख देंगे इसको 8, 3, 7। अब यही कह रहा है कि जो प्राप्त होगा रिवर्सिंग नंबर का जो नंबर प्राप्त होगा, यानी डिजिट जो प्राप्त होगा, उस डिजिट का इस नंबर से 738 से डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस निकाल लो। अब ये जो प्राप्त हुआ है नंबर और हमारा जो नंबर ये है पहला, तो क्या है, 837 प्राप्त हुआ। पहले का नंबर क्या है, 738। इसी का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकाल लिए, जो आएगी वैल्यू वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, चलो माइनस कर लेते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 7 है, 7 में से 8 जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो इसे एक कैरी लेगा, कितना हो जाएगा, 17 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा है, 2, फिर ये क्या लेगा, एक कैरी लेगा, तो क्या हो जाएगा 12 में से 3 गया, क्या बचेगा 9। अब यहाँ पे क्या बचा, 7 से 7 0। तो यानी आंसर क्या आएगा हमारा, 99। ठीक है ना, सिंपल सा प्रश्न। अब इससे भी सिंपल देखिए, 15 नंबर यानी 15 नंबर में क्या कह रहा है, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर इस नंबर के, यानी ये नंबर जो लिखा है क्या है, 9547999। व्हाट मतलब क्या, कम्स का मतलब आएगा, है ना, क्या आएगा, जस्ट का मतलब तुरंत, आफ्टर मतलब बाद, तुरंत बाद, यानी इस नंबर के तुरंत बाद कौन सा नंबर आएगा। अब बाद यानी कि आफ्टर जब भी आपके प्रश्न में आ जाए, आफ्टर पूछे तो +1 करेंगे हमेशा, याद रखना आप लोग, ये नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर जब भी पूछे तो जो भी नंबर पूछे या जिस नंबर से पूछे कि इस नंबर के आफ्टर या जस्ट आफ्टर, है ना, कम्स जस्ट आफ्टर पूछे तो आप +1 करेंगे। और यही यदि बिफोर पूछे, है ना, बिफोर मतलब पहले। अब पहले जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कि 10, मान लो आपको एक नंबर दे दिया 10 नंबर दिया गया है ना, 1 और 0, 10 नंबर। अब इससे पूछे कि इसके आफ्टर यानी बाद, तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर जी आएगा 11, है ना। और यदि मैं इससे पूछूं कि इसी नंबर के जस्ट बिफोर यानी पहले, आफ्टर मतलब बाद, तो बिफोर मतलब पहले। अब आपको पता है कि 10 के पहले कौन सा नंबर आता है, 9। अच्छा, ये कैसे आया, आप इस नंबर से क्या किए हो, जब आफ्टर पूछा है तो आपने कहा कि 11 आएगा, तो 11 यानी इस संख्या में क्या जुड़ा है कि 11 आ गया, तो आप कहेंगे +1 जुड़ा है, इसलिए ये 11 आ गया, है ना। अगर मैं कहूँ बिफोर का मतलब पहले, बिफोर का मतलब पहले, तो बिफोर का मतलब पहले, तो यानी 10 से पहले क्या आएगा, 9। तो 9 कैसे आया, तो आपने कहा कि 10 में से एक को यदि घटाएंगे या माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यही चीज़ है, यदि आपसे आफ्टर पूछे तो आप क्या करेंगे, +1 करेंगे, बिफोर पूछे तो आप क्या करेंगे, -1 करेंगे, बस। ठीक है ना, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, आफ्टर, यानी हम क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे। तो 9 1
10 1 कैरी 9 1 10 1 कैरी 9 1 10 1 कैरी, तो 1 और 7 8, फिर 4 5 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब उसी तरीके से 16 में भी है, व्हाट कम जस्ट बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, पहले का मतलब -1, तो इस नंबर में 0 0 0 0 0 है ना, 3 2 5 टाइम 0, 1 2 3 4 5 टाइम 0, इसमें क्या करेंगे हम -1। अब इससे ये कैरी लेगा एक, तो क्या हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे क्या बचेगा 9 9 9 9, यहाँ क्या बचेगा 8, क्योंकि एक कैरी लिया था, है ना, फिर 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट कम जस्ट बिफोर, है ना, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया इसको। अब आप ये बताइए बिफोर का मतलब पहले, पहले का मतलब -1, तो इसी में से हम क्या करेंगे -1 कर देंगे। अब कितने टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसी में से बिफोर का है तो -1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 10, 10 में से 1 गया 9 9 9 9 9 9 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्या बोल रहा है 18 नंबर का प्रश्न, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स, है ना, आप कह रहे हैं कि राइट ऑल 3 डिजिट नंबर, सभी 3 डिजिट के नंबर्स यूजिंग, यानी यूज करना है, कौन कौन से नंबर है 2, 3, 4, टेकिंग ईच डिजिट, यानी आपको लेना है प्रत्येक नंबर यानी डिजिट नंबर ओनली वंस, वन टाइम लेना है, यानी इन्हीं तीनों नंबर में से कोई एक नंबर लेके आप कितने नंबर्स बना सकते हैं, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। अब देखो कैसे बनाओगे, पहले तो हम इन तीनों नंबर से स्टार्ट करेंगे, जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछे, है ना, जब आपके पास ऐसा प्रश्न आए तो आप शुरू से स्टार्ट करिए। क्या लिखा है 2, तो 2 3 4 यानी 234 बना सकते हैं, है ना, यानी 2 से ही स्टार्ट है। देखो अब 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर होंगे, बस इसको मैच नहीं करेगा। दूसरा क्या आ जाएगा, अब हमने क्या स्टार्ट किया था 2 3 4 मैंने लिख लिया, अब 2 3 4 न लिख के क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे 4 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, तो 2 4 3, तो इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, ठीक है, तो सेम नहीं होना चाहिए। तो फिर अब 2 4 3 भी हो गया, 2 3 4 भी हो गया, अब 2 से तो बनेगा नहीं, तो अब आ जाएंगे 3 से, तो 3 लिखेंगे, फिर 2 लिख लो, फिर 4 लिख लो, तो 3 2 4 लिख लिया। फिर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं, तो 3 4 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 से कोई नंबर नहीं बना सकते, अब 4 की बारी आ गई। 4 से क्या बना सकते हैं 4 बना सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 4 3 2 लिख सकते हैं। अब इसके अलावा आप कोई भी नंबर इन 3 डिजिट के नंबर से नहीं बना सकते जो इससे मैच ना हो, है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यही आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है 19 नंबर के प्रश्न, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या लिखना है हमको, राइट मतलब लिखना, स्मॉलेस्ट नंबर हमको सबसे छोटा नंबर लिखना है ना, ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स, कौन से डिजिट्स हैं आपके पास, तो कह रहे 3 है 1 है 0 है 5 है और 7, इसी नंबर से हमको क्या लिखना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, यानी ऐसा नंबर लिखना है कि उससे छोटा इन डिजिट का प्रयोग करके ना बन पाए, यानी सबसे छोटा नंबर आपको लिखना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, पहला तो ये कर सकते हैं कि आप ये सोचेंगे कि हम लिख सकते हैं इसको 0 लिख सकते हैं,
1 लिख सकते हैं, फिर 3, 5 और 7, ये नंबर बना देंगे तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर बनेगा इन पाँचों डिजिट के से मिलकर। पर ये क्या होगा हमारा, ये होगा गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसमें जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। आप इन पांचों डिजिट का यूज कर रहे हैं पर जीरो की क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे भी तो क्या पढ़ेंगे, 1357, पर जीरो कहाँ गया, जीरो तो है ही नहीं। तो जब जीरो ही नहीं है तो आपने क्या किया, बस 4 डिजिट का यूज किया है। बट ये क्या कह रहा है कि फॉर्म यूजिंग द डिजिट, यानी इन पांचों डिजिट का प्रयोग करके आपको बनाने हैं एक सबसे छोटा नंबर, है ना। पर आपने क्या किया, जीरो को पहले लिख दिया, इसलिए ये क्या हो गया, 1357 ही हो गया। तो यानी ये सिर्फ और सिर्फ 4 ही डिजिट यूज किए हैं आप। पांचवा डिजिट जीरो, जीरो का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, तो जीरो का भी यूज करना है। तो सबसे छोटा नंबर कैसे हो सकता है, जब हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, है ना। तो इन चारों डिजिट को हम क्या कर सकते हैं, क्या है, 3 है, 1 है, 0 है, 5 है, 7 है। अच्छा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो हमने पहले लिखा तो कोई वैल्यू नहीं था, तो पहले हम लिख देते हैं 1, फिर लिखते हैं 0। अब इससे बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें 3 है, फिर 5 है, फिर क्या है, 7 है। तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। इससे छोटा इन पांचों नंबरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी आंसर हमारा क्या होगा, यही है 10357। अब इसको पढ़ेंगे भी तो हम क्या पढ़ेंगे, 10,357। अब इसमें हमारा क्या है, जीरो का यूज हुआ है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। अब आते हैं 20 नंबर के प्रश्न पे। इसमें क्या कह रहा है कि राइट द लार्जेस्ट नंबर। अब से हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी। राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंस डिजिट फॉर्म यूजिंग बाय डिजिट। ये नंबर क्या क्या नंबर है भाई, 2 है, 4 है, 0 है, 3 है, 6 है, 9 है ना। अच्छा, लार्जेस्ट नंबर कैसे बन सकता है, जब हम सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत कर दें किसी भी नंबर को लिखने में। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। फिर 9 के बाद 9 से छोटी संख्या कौन सी है इसमें, तो इसमें है 6 है। फिर क्या है, 4 है। फिर क्या है, 3 है। फिर क्या है, 2 है। फिर क्या है, 0 है ना। 9,64,320 ये हमारी सबसे लार्जेस्ट नंबर है इन नंबरों का यूज करके। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1A का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक्सरसाइज 1B में।